हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट जो हमारा लेक्चर था यार, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया था। बट अभी एक बच्चे ने क्वेरी पूछी थी कि सर ये इंस्टॉलमेंट वाला जो आपने पेमेंट किया इसका आप एक्सप्लेनेशन वापस दे देना। मैंने कहा ठीक है यार, दे देते हैं। मैंने कहा आप सबसे पहले एक चीज समझो। मैंने कहा आपने पहले एक बार ये क्वेरी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर उन बच्चों को प्रॉब्लम आई है तो आपको भी हो सकता है आई हो। तो एक बार पहले प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा यार, सिंपल सा फंडा है। अगर आपने किसी से 10,000 रुपीज का लोन लिया और आपने उसको कहा कि भैया हम 10% आपको इंटरेस्ट देंगे। क्लियर है? अब ध्यान से देखना। मैंने कहा ईयर 1 में आपने उनको कुछ भी पेमेंट नहीं किया, मतलब साल के ड्यूरिंग द ईयर एंड में किया, ड्यूरिंग द ईयर कुछ नहीं किया। तो पूरे साल भर कितना लोन आपका पेंडिंग था? 10,000। तो 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। तो इंटरेस्ट आया 1,000। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो 1,000 रुपीज है, अगर 1,000 रुपीज का पेमेंट करता है सामने वाली पार्टी, तो क्या लोन का अमाउंट कम होगा? नहीं होगा। लोन 10,000 था, 10,000 ही रहेगा। ये तो पैसा आज तुम्हारे पास पड़ा है तो तुम उसका यूज कर रहे हो, उसके लिए आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। ठीक है? अब मैंने कहा ईयर 1 के एंड में, बिल्कुल एंड में 5,000 रुपए का पेमेंट कर दिया। तो मैंने कहा प्रिंसिपल का रीपेमेंट हुआ और वो हुआ 5,000 एट द एंड। तो ये आपने किसके लिए किया? लोन के लिए। अब अगले साल जब इंटरेस्ट मिलेगा तो वो सिर्फ 5,000 पे मिलेगा, 500 रुपए। तो आप समझ रहे हो, जो ये इंटरेस्ट का पैसा होता है वो आपकी लोन वाली लाइबिलिटी को कम नहीं करता। ये तो आपका इस ईयर का खर्चा है, क्योंकि इस साल आपने उस पैसे का यूज किया। सेम टू सेम, अब आपने 5,000 का रीपेमेंट कर दिया तो आपकी लाइबिलिटी भी जो है वो 5,000 से क्या हो जाएगी? कम। अब लाइबिलिटी कितनी रह गई? 5,000। अब अगले साल इंटरेस्ट किस पे होगा? 5,000 पे। तो ये जो इंटरेस्ट है वो एक एक्सपेंस है, आपने उस साल वो पैसा यूज किया इसलिए। इसलिए जब हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते हैं तो पहले हम ये बाइफरगेट करते हैं कि इस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट की तरफ है और कितना आपका प्रिंसिपल की तरफ है। क्योंकि ये जो प्रिंसिपल की तरफ पेमेंट है वो तो आपका लोन में से माइनस होगा, लाइबिलिटी को रिड्यूस करेगा। जो पेमेंट आपका टुवर्ड्स इंटरेस्ट है वो तो आपका करंट ईयर का खर्चा है, वो आपका एक्सपेंस है जो कैपिटल में से माइनस होगा। देखो, चाहे आप प्रिंसिपल पे करो चाहे आप इंटरेस्ट पे करो, दोनों की वजह से मेरे प्यारे बच्चों कैश तो कम होगा ही होगा। हम सेकंड इफेक्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं कि खर्चा होगा, कैपिटल में से माइनस होगा, या फिर वो लोन की लाइबिलिटी को रिड्यूस करेगा, जो मैंने आज वापस एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी कोई डाउट हो, कनेक्ट हो जाना। डाउट को इग्नोर नहीं करना। डाउट तो सबसे बेस्ट चीज होती है यार, आना ही चाहिए। एग्जाम में डाउट आए क्या मतलब है? प्रिपरेशन के टाइम आना चाहिए। ठीक है? अब मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 अपन स्टार्ट करते हैं और मैटर को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट टोटल एसेट। टोटल एसेट निकालने हैं अपने को। कैपिटल दे रखा है, क्रेडिटर दे रखा है, रेवेन्यू दे रखा है, एक्सपेंस दे रखा है। तो मैंने कहा अपन समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं ये एक एक्स्ट्रा शीट डिलीट कर देता हूं। मैंने कहा सबसे पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पे जो हमें ये चीज दे रखी है, क्या दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों? हमें यहां पे चीज हमें दे रखी है, हमें दे रखी है रेवेन्यू और एक्सपेंस। रेवेन्यू और एक्सपेंस। तो मुझे बताओ ना, फाइनल प्रॉफिट या इनकम क्या होती है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो ये क्या होता है बेटा? फाइनल इनकम आपकी। और जो भी ये इनकम होती है ये अल्टीमेटली जाके कहाँ ऐड होती है बेटा? कहाँ ऐड होती है? ये ऐड होती है कैपिटल में। कहाँ ऐड होती है? कैपिटल में। तो यार क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है ये क्वेश्चन। ये कहता है कि मेरा रेवेन्यू कितना है? 70। मेरा एक्सपेंस कितना है? 60। तो मैंने कहा 70,000 रेवेन्यू में से 60,000 खर्चा माइनस कर दिया। जो 10,000 बचा वो ऐड कहाँ कर दोगे? कैपिटल में। कहाँ ऐड कर दोगे? कैपिटल में। जो इनकम बची फाइनली 10,000 कहाँ ऐड कर दोगे? कैपिटल में। ओके। तो मैंने कहा अब अगर आपको ये निकालना आ गया है तो क्या आपको एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी नहीं आया क्या? क्या आपको एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी नहीं आया क्या? तो मैंने कहा यार बिल्कुल क्लियर कट फंडा है। मैंने कहा कैपिटल की अगर मैं बात करूं
तो इस क्वेश्चन में क्लियर कट दे रखा है कि 60,000 आपकी कैपिटल है, बट हमने कहा ड्यूरिंग द ईयर हमने 10,000 की जो इनकम कमाई वो भी कैपिटल में ही ऐड होती है, इतना तो अपने को पता ही है। क्वेश्चन कहता है आपके पास क्रेडिटर वाली लायबिलिटी है 85,000 की, हमने कहा वो भी ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे 1,55,000 आया, 1,55,000 आया, और हमने यहाँ पे 1,55,000 लिख दिया। क्या हमें इसमें कोई डिफिकल्टी है? क्या हमें इसमें कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं है जी, दिमाग में सेट है। अब मैंने कहा ये वाला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ, बड़ा आसान था। एक और करते हैं यार, 18 और कर लेते हैं, ताकि अपने दिमाग में क्या हो, ये वाला पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर हो जाए, फिर दोनों एक साथ आंसर कॉपी करने को दूंगा। ए हैड ए कैपिटल, ए के पास कितना कैपिटल था बेटा? क्वेश्चन क्या बोलता है? 1,05,000 ऑन 1st ऑफ अप्रैल। गाइस हमेशा ध्यान रखना, ये जो डेट है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, तो ऐसा मत करना कि डेट भूल जाओ आप। आने वाले आज के क्वेश्चंस में अपन ये डेट का बहुत ही डिटेल में एम्फोसिस भी देखेंगे कि डेट से हमें पता पड़ेगा क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। He had also goods amounting to 25। अब देखना ये कैसा जबरदस्त इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट है। He also had goods amounting to 25,000 which he purchased on credit and the amount has not been made. Find out the total value of the assets of the business। अब यार ये बोल रहा है कि तुम्हारे टोटल एसेट्स निकालो। क्या निकालो? टोटल एसेट्स। हमने कहा कोई टेंशन की बात ही नहीं है, टोटल एसेट निकालने का है ना, अभी निकालते हैं। टोटल एसेट निकालते हैं। टोटल एसेट क्या कहता है? टोटल एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। सो व्हाट डज दिस मीन यार? इसका मतलब क्या है? मैंने कहा इसका मतलब तो बड़ा आसान है, इसका मतलब तो बड़ा आसान है। हमारे को क्वेश्चन में कैपिटल तो देखो सीधा सीधा दे रखा है 1,05,000, हमने कहा ठीक है जी। अब आप एक चीज ध्यान रखना, इन टोटल एसेट को वैसे पूछा नहीं है, टोटल एसेट को भी हम दो पार्ट में बाइफरगेट कर सकते हैं, स्टॉक और अदर एसेट, बट हमें ऐसा करना ही नहीं है, टोटल एसेट चाहिए। तो क्वेश्चन में जो लाइन दे रखी है ना कि 25,000 रुपए का हमारे पास क्या है, एक स्टॉक है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सेकंड इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। वो हमने उधार में खरीदा था, तो मेरे प्यारे बच्चों वो उधार में कितने का खरीदा था? 25,000। तो मेरे पास देखो अगर एसेट निकालना है तो मेरे पास कैपिटल और लायबिलिटी होनी चाहिए। कैपिटल दे रखी थी, लायबिलिटी का हिंट दे रखा था। अरे अगर स्टॉक उधार में खरीदा तो जिस आदमी से उधार में खरीदा है मेरी लायबिलिटी उस आदमी की तरफ तो है ही है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पे आ गया 1,30,000। कितना आ गया? 1,30,000। डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम? आ गया टोटल एसेट। हाँ मैं कह रहा था अगर क्वेश्चन मुझे ये बोलता, क्वेश्चन अगर मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बोलता, क्या बोलता कि ये जो 1,30,000 है इसमें से स्टॉक कितने का है, तो मैं बताता 25,000। मुझे क्वेश्चन कहता बताओ इससे स्टॉक के अलावा अदर एसेट्स कितने, पूछा नहीं है, पूछा नहीं है, मैं तो सिर्फ जानकारी के लिए मान लो नॉलेज का शो ऑफ कर रहा हूं, ठीक है, कि भैया ऐसा भी कुछ आ सकता था। ठीक है, तो अब इन दोनों क्वेश्चंस को आप कॉपी करोगे पहले, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। यस गाइज, आपने पॉज करके इसको अच्छे से कॉपी कर लिया होगा। याद रखना बेटा, ऐसा नहीं कि कॉपी नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आरा समझ में? ऐसा नहीं लेटे लेटे देख रहे हो, नहीं, स्टडी टेबल पे प्रॉपर बैठ के कॉपी पेन लेके अच्छे से पढ़ाई करनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19, आमिर हेड कैपिटल ऑफ रुपीज 2,50,000। आमिर की कैपिटल कितनी थी? 2,50,000। कब थी ये कैपिटल? 1st ऑफ अप्रैल 2021। He had also goods amounting to rupees 1,25,000 which he has। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, 2,50,000 की कैपिटल थी, उसके पास गुड्स भी थे कितने के? 1,25,000 के।
जो उसने उधार में खरीदे थे। याद आ रहा है? पिछले क्वेश्चन में सेम टू सेम, पिछले क्वेश्चन में सेम टू सेम यही लैंग्वेज का यूज हुआ था कि कैपिटल दे रखी है 2,50,000। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास गुड्स हमने खरीदे हैं और वो उधार में खरीदे थे, ये पेमेंट अभी भी ड्यू है, तो इसका मतलब ये लायबिलिटी भी हो गई। अब ये कहता है बताओ फाइंड आउट द टोटल वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ऐसा मान लो। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले यहां तक का एक बार निकालता हूँ, यहां तक का एक बार निकालता हूं मैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो टोटल एसेट का मुझे फॉर्मूला अब बताने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अब तो तुम एक्सपर्ट हो चुके हो। टोटल एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो व्हेन आई से माय डियर फ्रेंड्स कि यहां पे ये जो कैपिटल है, इस कैपिटल का वैल्यू कितना है माय डियर फ्रेंड्स? कैपिटल का वैल्यू कितना है? तो मैंने कहा कैपिटल का वैल्यू है 2,50,000, 2,50,000, ठीक है, वो लिख दिया जी 2,50,000। उसके बाद क्या मैं लायबिलिटी की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल जी। कितना है लायबिलिटी का वैल्यू? 1,25,000। यहां पे लिखा अपन ने 1,25,000। यहां पे कितना आया? 3,75,000। कितना आ गया? 3,75,000। ये टोटल एसेट आ गया यार, लास्ट क्वेश्चन में भी सेम निकाला था, याद आ रहा है क्या? चलो उसके बाद अब क्या है? आफ्टर 1 मंथ। अब बेटा सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट है ये। आफ्टर 1 मंथ, एक महीने के बाद, ही केम टू नो दैट ये सफर्ड ए लॉस ऑफ 32,000। कितने का लॉस हुआ? 32,000 का नुकसान हो गया बेचारे को। ही विड्रू 14,000 फॉर हिज पर्सनल पर्पस। फाइंड आउट द टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस आफ्टर 1 मंथ। टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस आफ्टर 1 मंथ, ठीक है? एक महीने के बाद 32,000 का हमें लॉस हुआ और हमने कहा कि 14,000 उन्होंने अपनी जेब से निकाल लिए। फाइंड आउट द टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस आफ्टर 1 मंथ। तो मैंने कहा यहां लिखा हमने आफ्टर 1 मंथ। आफ्टर 1 मंथ और आफ्टर 1 मंथ लिख के इसको अपना हाईलाइट कर दिया। एक महीने के बाद देख लेते हैं वापस। लॉस हुआ 32,000 का और विड्रू किया कितना? 14,000। तो गाइज एक फॉर्मूला है जो हमने यूज किया है ऑलरेडी। कैपिटल एट एंड इज इक्वल्स टू कैपिटल एट बिगिनिंग प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस नेट प्रॉफिट। गाइज आप सोच रहे होगे इस क्वेश्चन में लॉस है, सर ने प्लस नेट प्रॉफिट क्यों लिखा? गाइज आप प्लस नेट प्रॉफिट लिख के ब्रैकेट में लॉस लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और या आप चाहो तो आप यहाँ पे माइनस नेट लॉस भी लिख सकते हो। अरे नेट प्रॉफिट लिख के आप ब्रैकेट कर देते हो तो इंडिकेट ऑलरेडी ये क्या करता है? लॉस ही करता है। अब मैं एक एक चीज यहाँ पे पुटअप करना चालू करता हूं। कैपिटल एट बिगिनिंग कितना है? 2,50,000 प्लस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल कितना दे रखा है? एडिशनल कैपिटल दे रखा है इस क्वेश्चन में कहीं? एडिशनल कैपिटल इस क्वेश्चन में कहीं दे रखा है? नहीं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0। ड्राइंग्स दे रखी है हमें 14,000, तो हमने यहाँ पे लिखा 14,000। नेट लॉस हमें दे रखा है कितना? 32,000, हमने यहाँ पे लिख दिया 32,000। तो आप देख पा रहे होगे कि हमने 2,50,000 में से 46,000 माइनस कर दिया। मेरे पास कैपिटल एट बिगिनिंग आ गई और वो मेरे पास कैपिटल एट एंड आ गई। तो गाइस पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर है। हमें क्या पूछा था? फाइंड आउट द टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस आफ्टर 1 मंथ। ऊपर हमसे क्या पूछा था कि फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट। तो हमने दोनों के दोनों जो आंसर थे वो निकाल दिए। हमने यहाँ पे ऊपर टोटल एसेट की वैल्यू निकाल दी, टोटल एसेट की वैल्यू निकाल दी, और नीचे आफ्टर 1 मंथ जो कैपिटल है वो हमने निकाल दी। आई होप द स्टोरी इज क्लियर टू यू गाइस, दिमाग में सेट है। अब फटाफट आप इसको कॉपी कर लो, फटाफट आप इसको कॉपी कर लो ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे।
क्वेश्चन नंबर 20। छोटे छोटे क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। अबे स्टार्टेड अ बिजनेस, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। अबे स्टार्टेड अ बिजनेस, डेट का ध्यान रखना, ऑन 1 अप्रैल 2021, और कैपिटल क्या थी 1,50,000, लोन अमाउंट क्या था 1,50,500। उसके बाद यहां लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 ही हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, ही हैड विड्रॉन दिस। तो आप देखो इस क्वेश्चन में आपको एडिशनल कैपिटल भी दे रखी है, आपका विड्रॉल्स भी दे रखा है, मतलब ड्राइंग्स भी दे रखी है। On 31st of March 2022, his assets were 1,75,000. Find out his capital as on 31st of March 22 and also the profit or loss made during the year. तो अच्छा क्वेश्चन बोला मैंने, अब आप समझ गए होंगे क्यों अच्छा क्वेश्चन। कंफ्यूजन क्रिएट होगा क्वेश्चन। देखो अब ध्यान, देखो बच्चों, गारंटी है समझ में तो आएगा, उसके बारे में चिंता मत करो। मैंने कहा सबसे पहले आप ये देखो कि ये ईयर चालू हो रहा है 1 अप्रैल 2021, ये ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2022। क्लियर है? यहां पे 12 मंथ्स का टाइम है, 12 मंथ्स का टाइम है, ठीक है। क्वेश्चन ने तुम्हें यहां पे दो चीजें दी है, कैपिटल और लायबिलिटीज बताइए इस टाइम फ्रेम की। क्या बोला 150 एंड 5,500, यहां की डिटेल दी है। और तुम्हें क्या बोला 150 है, 150 500 नहीं है, ये दिए। हमें शुरुआत के एसेट्स तो निकालने नहीं है, तो कुछ करना नहीं। अब क्वेश्चन तुम्हें बोल रहा है कि ये देखो यहां पे ये ईयर खत्म हो गया, यहां पे ये ईयर खत्म हो गया। अब ईयर खत्म होने के बाद हमें बताओ एंड में कैपिटल क्या है। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं पहले, तो कैपिटल एट एंड बताओ क्या है। और ये क्वेश्चन कहता है कि हमें दूसरी चीज आप बताएं, और वो दूसरी चीज है कि हमने पूरे साल भर में प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया, ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड में आपके पास एसेट क्या है वो उन्होंने क्वेश्चन में दे रखे हैं, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। क्या है इसमें? मैंने कहा इसमें है 1,75,500। हमने कहा ठीक है यार, हमने कहा ठीक है निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे सर? क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला धुंधला लग रहा है, दिमाग में जा नहीं रहा, अभी देखो बेटा 2 मिनट में जाएगा। मैंने कहा अगर मैं ये पूछूं तुमसे एसेट्स का फॉर्मूला, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, ये तो आप मानते हो। बोले सर ये कोई पूछने की बात है? तो मैंने कहा आप सुनो, मेरे पास एंड के एसेट पड़े हैं 1,75,500। क्वेश्चन में कैपिटल निकालना है, ये तो मेरे को पता ही नहीं है एंड का। लाइबिलिटी मुझे कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो मैं यही मानूंगा कि शुरू वाली लाइबिलिटी एंड में कंटिन्यू होगी, क्योंकि पेमेंट का या कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो मतलब एंड में भी होगी। तो यहां आ गया 50,500। तो मैंने कहा ये मैं जब प्लस और माइनस करूंगा इनको इधर उधर करके, तो मेरी जो कैपिटल एट एंड आएगी दैट विल कम टू 1,25,000 यार गाइस। हाउ मच आई विल गेट? आई विल गेट 1,25,000, 1,25,000 रुपए मेरी कैपिटल आएगी, कैपिटल एट द एंड। नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। ये मैंने जो फॉर्मूला लगाया ये क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए लगाया। अब मैंने कहा अगर मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है जो क्वेश्चन में पहले ही दे रखी थी, याद करो ये यहां निकाली ना अपन ने, दे रखी थी, लिखी मतलब निकाली क्या। अब मैंने कहा मैं कैपिटल एंड वाला फॉर्मूला जो डिटेल वाला था वो लिखूंगा यहां पे। कैपिटल एट एंड वाला फॉर्मूला था क्या मेरा डिटेल वाला? वो था कैपिटल एट बिगिनिंग, कैपिटल एट बिगिनिंग प्लस कैपिटल एट बिगिनिंग प्लस my additional capital if any given in the question minus drawings if any given in the question
माइनस और प्लस नेट प्रॉफिट। तो मैं प्लस लिखता हूं, माइनस आया तो नेट लॉस बोल देंगे उसको, ठीक है। अब मैंने कहा यहां पे वैल्यूज डालो। कैपिटल एट द एंड आपने निकाली, अभी मेरे सामने निकाली 1,25,000। उसके बाद में कैपिटल शुरुआत में थी 1,50,000। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन बोल रहा है 11,500। हमने 11,500 जोड़ दिया। ड्राइंग्स हमें बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के 7,500। तो मेरे प्यारे बच्चों अब बचा क्या, सिर्फ एक ही आइटम नेट प्रॉफिट। क्या प्लस माइनस करके आप नेट प्रॉफिट की वैल्यू निकाल सकते हो 100%। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, अब ये सारे जो यहां इस तरफ जो प्लस में है वो उस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। ये प्लस माइनस वाली प्रॉपर्टी तो आती होगी, नहीं आती तो भी बता दी। 125 माइनस 150 माइनस 11,500 प्लस 7,500। अब मैंने कहा यहां पे क्या हो गया, मैंने कहा यहां पे 1,25,000 और यहां पे इन दोनों को प्लस करोगे तो प्लस माइनस तो नेट 4,000 माइनस का आ रहा है, तो 154 मतलब 29,000 नेगेटिव में आ गए। तो मैं कह सकता हूं यहां पे प्रॉफिट नहीं आया, लॉस आ गया, माइनस में आया ना, आ गया समझे। तो ये माइनस प्लस जो मैं बोलता था उसकी भी आपको यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर कर दी। गाइज अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस वाली कैटेगरी में इसको स्टार मार्क कर सकते हो, स्टार लगा लो बेटा स्टार, ताकि बाद में इसको ध्यान रहे, ठीक है। कॉपी मारो फटाफट। यस गाइज आपने उसको कॉपी मार लिया होगा बहुत अच्छे से। स्टार्ट करते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्या कहता है बेटा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 21 है। आ रहा समझ, अगला क्वेश्चन 21 है, क्या कहता है। On 31st of March 2021, the total asset and external liabilities were this। ठीक है यार, तो मैंने कहा अगर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज और एसेट, यहां पे अगर मैं वो फॉर्मूले में वैल्यू डाल दूं, टोटल एसेट कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटी, अरे यार कैपिटल भी लाइबिलिटी होती है बट वो इंटरनल होती है, तो जब ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोल रहा है मतलब ये वाली लाइबिलिटी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे 5 लाख है, ये हमें निकालना है और ये हमें 50,000 दे रखा है। तो यार कोई भी बता सकता है कैपिटल कितनी है शुरुआत में, 4,50,000। अब शुरुआत है कि एंड वो ध्यान से देखना, यहाँ पे 31 मार्च 2021 लिखा है। ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर हैज इंट्रोड्यूस्ड 70,000 कैपिटल एंड विड्रॉन 70,000 फॉर पर्सनल यूज। He made a profit of 40,000. Calculate the capital as on 1st April 2020। तो आप देख रहे हो ये जो कैपिटल आपको दे रखी है 4,50,000, ये मेरे प्यारे बच्चों एंड की कैपिटल है, शुरुआत की नहीं। तो मैंने कहा अब क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर व्हाट बेटा 21। ये वाले फॉर्मूला लिख लो यार, कैपिटल एट एंड वाला। कैपिटल एंड एंड इज इक्वल्स टू कैपिटल एट बिगिनिंग, कैपिटल एट बिगिनिंग प्लस कैपिटल एट बिगिनिंग प्लस
योर एडिशनल कैपिटल। याद आ रहा फॉर्मूला? फॉर्मूला तो एक ही, फॉर्मूले में अपन सारी की सारी चीजें कर लेंगे। आप देखो, ड्रॉइंग्स प्लस नेट प्रॉफिट, माइनस आया तो क्या ले लेंगे? लॉस ले लेंगे। चलो, कैपिटल एट द एंड अभी मैंने निकाल के दिखाई, आप 4,50,000 निकाल सकते हो। इसका वर्किंग नोट तुम्हें बनाना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ वर्किंग नोट 1। वो मैंने वहां हिंट दिया था, टोटल एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। वहां वैल्यू आप डालोगे और निकालोगे और वर्किंग नोट 1 बनाओगे, ठीक है। कैपिटल एट बिगिनिंग, शुरुआत में हमारी कैपिटल क्या रहेगी? तो मैंने कहा यार बहुत ही सिंपल सा फंडा, ये तो हमें निकालनी है, कैपिटल एट बिगिनिंग तो हमें निकालनी है, तो इसको तो ऐसा का ऐसा ही रहने देते हैं। प्लस करते हैं एडिशनल कैपिटल। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल? मैंने कहा यार यहां पे है 70,000 एडिशनल कैपिटल, तो यहां पे 70 प्लस किया। ड्राइंग्स क्या है? मैंने कहा ड्राइंग्स है 70,000, वापस 70,000, देखो प्लस भी उतना ही माइनस भी उतना। नेट प्रॉफिट इसमें तो गिवन है तो निकालना ही नहीं है, अदरवाइज वो प्लस माइनस वाला फॉर्मूला लग जाता। 40,000 प्रॉफिट आ गया, अरे लिखा हुआ है ना 40,000 प्रॉफिट, देखो यार। डन। चलो, अब मैंने कहा यहां पे ये जो प्लस है ना ये उस तरफ जाएगा, ये जो प्लस है ना मेरे प्यारे बच्चों ये उस तरफ जाएगा, तो कैपिटल एट बिगिनिंग आएगा। कैपिटल एट बिगिनिंग आएगा, और क्या आएगा वो कैपिटल एट बिगिनिंग? मैंने कहा 4 लाख, ध्यान से देखना ध्यान से देखना, ये कैपिटल एट बिगिनिंग, ये इधर सारे के सारे उधर जाएंगे तो 4,50,000 माइनस 70 प्लस 70 और माइनस 40,000, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आया 4,10,000। तो व्हाट इज माई क्लोजिंग कैपिटल? नहीं, व्हाट इज माई ओपनिंग कैपिटल? 4,10,000। स्टोरी क्लियर है गाइस? एक और क्वेश्चन करते हैं, दोनों एक साथ कॉपी करना। ये तो बड़ा आसान लगा यार, कोई डिफिकल्टी नहीं थी, बट यस एक बार पहली बार जब करते हो ना तो एक बार दिमाग में प्रोसेस भी सेट होता है। कॉन्सेप्ट तो ठीक है, प्रोसेस एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट वो एक बार करने के बाद सेट होता है। AB started a business on 1st of April 2021 with a capital of rupees 1 lakh and borrowed 30,000 from a friend. 1 अप्रैल को कैपिटल डाली, 1 अप्रैल को बोरो किया। He earned a profit of 15,000, पूरे साल भर में 15,000 का प्रॉफिट हमने अर्न किया। उसके बाद में हमने पूरे साल भर में कैश विड्रॉ किया 12,000 पर्सनल यूज के लिए। तो बताओ ना कैपिटल क्या है यार? इसमें तो देखो गाइस वो का वही फंडा है, शुरुआत की कैपिटल दे रखी है एक्सक्यूज मी। उसके बाद सॉरी शुरुआत की दे रखी, ऊपर वाले क्वेश्चन में एंड की दे रखी थी। तो शुरुआत की कैपिटल है हमारे पास, प्रॉफिट है, विड्रॉल्स है, एडिशनल कैपिटल तो इसमें गिवन नहीं है, तो क्या मानेंगे? 0। तो यार ये तो बड़ा आसान सा सवाल हो गया, बहुत ही आसान सा सवाल हो गया यार। ये तो मतलब ये तो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे होगे तुम, इतना आसान कैसे आ गया। फॉर्मूला लिखते हैं, कैपिटल एट एंड इज इक्वल्स टू कैपिटल एट बिगिनिंग, कैपिटल एट एंड इज इक्वल्स टू कैपिटल एट बिगिनिंग प्लस एडिशनल कैपिटल। हमेशा ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना बिल्कुल भी कि सर फॉर्मूला हर क्वेश्चन में क्यों लिखें। बेटा लिखना है। अगर मैं जब समझाते वक्त, देखो मैं तो बीइंग अ टीचर मैं भी शॉर्टकट फॉलो कर सकता हूं, बट मैं भी लिख रहा हूं क्यों? क्योंकि आपकी हैबिट बनेगी ना वो ऐसे ही बनेगी और दिमाग में पिक्चर एक सेट होगी। तो एटलीस्ट क्वेश्चन करते वक्त एक बार तो लिखने का ही लिखने का है। मैंने कहा अब देखो शुरुआत की कैपिटल बोलो कितनी है? ये देखो शुरुआत की कैपिटल 1 लाख, तो हम यहाँ आए और यहाँ पे डाला हमने 1 लाख। उसके बाद अब हमने देखा एडिशनल कैपिटल तो 0। उसके बाद ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में? ड्राइंग्स कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? ही विड्रू 12,000, तो यहाँ पे डाला हमने 12,000। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है? नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 15,000, तो हमने ये लिखा। अब अगर आप प्लस माइनस करते हो तो 1,03,000 आता है, ठीक है, 1,03,000 आता है। क्लैरिटी है? बड़ा आसान था यार, इसलिए मैंने कहा दोनों एक साथ लिखना। अब फटाफट इसको कॉपी करो, आंसर्स को कॉपी करो।
यस गाइस डन है। कोई डिफिकल्टी है आपको, कोई इसमें प्रॉब्लम है, होनी तो नहीं चाहिए। चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट क्वेश्चन अपना। चलो क्या कहता है ये। रामू स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 250। ड्यूरिंग द ईयर ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 70,000। ही ओज 25,000 टू द सप्लायर। व्हाट इज द टोटल एसेट इन द बिजनेस? ठीक है यार, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टोटल एसेट निकालो। हमने कहा ठीक है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। टोटल एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। मैंने कहा है यहाँ पे सीधा सा फंडा है, यहाँ पे सीधा सा फंडा है। कैपिटल एट द एंड क्या होगी? मैंने कहा शुरुआत में कैपिटल कितनी थी, देखो 25,000 दिख रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ और कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, कोई विड्रॉल्स नहीं है। तो मैंने कहा 2,50,000 जो शुरुआत में कैपिटल थी, उसके बाद जो प्रॉफिट आया वो भी कैपिटल में ही जुड़ता है। कोई एडिशनल कैपिटल नहीं, कोई कुछ नहीं, तो एंड के कैपिटल आ गई। लाइबिलिटीज हमें दे रखी है क्वेश्चन में, बिल्कुल दे रखी है जी, 25,000। तो यहाँ लिख दिया 25,000। तो बताना 320 प्लस 25 इज 345। सो आई गेट द टोटल एसेट एज 3,45,000। डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? दिमाग में सेट हो गया ये? चलो इसको भी कॉपी करो, इसको भी कॉपी करो। गाइज इसी के साथ हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना, वो पूरा का पूरा डिटेल में कवर कर लिया है। तो गाइज अकाउंटिंग इक्वेशन हमने पूरा का पूरा डिटेल में कवर कर लिया है, इन डेप्थ पूरी कवरेज कर ली है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। जो जो बीच बीच में बच्चों के डाउट्स यार आए थे वो सारे के सारे अपन लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। गाइज अगर आपके पास अभी पूरे क्वेश्चन नंबर 23 तक अकाउंटिंग इक्वेशन की शीट ना हो, बीच में एक बार शेयर की थी, हो सकता है उसमें पूरे क्वेश्चंस ना हो, आप अभी तक अकाउंटिंग इक्वेशन की जो शीट है वो अगर आपको नहीं मिली है, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लेना मेरे से। आपको उस नंबर पे, आपको व्हाट्सएप पे मैं आपको ये पूरी की पूरी शीट भेज दूंगा। गाइज ये 23 क्वेश्चन हो तो गए। गाइज अगर आप चाहते हो कि मार्क्स हमारे अच्छे आए, नॉलेज हमारी अच्छी रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अब जैसे 23 क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए हैं भाई, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम बहुत अच्छे से टच कर रहे हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे पॉइंटर्स लगाने पड़ेंगे। आप इन 23 क्वेश्चन में से पहले दो पार्ट में ये चैप्टर है, पहले पहले जिसमें हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी बना रहे थे, बड़े क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर हमने कहां तक किए, 12 तक किए। फिर एक मिसिंग फिगर वाला किया था। उसके बाद जो हमने किए वो या तो प्रॉफिट निकालना, कैपिटल निकालना, या एसेट निकालना, या लायबिलिटी। ये तीन टाइप, मतलब फिर फॉर्मूला बेस्ड था सेकेंड टाइप। तो गाइज आप पहले देखो फर्स्ट पार्ट में कौन कौन से ऐसे एडजस्टमेंट थे जहां पे यू रियली गॉट स्टक, उनको आप मार्क करो। क्योंकि बेटा एग्जाम जिस दिन होगा, आप ये तो एक चैप्टर है, सारे कोर्स का आप सारे के सारे क्वेश्चंस तो नहीं कर सकते। तो स्ट्रेटेजी हैज टू बी कि जब हम चैप्टर कर रहे हैं, आज आपके दिमाग में ये पूरा का पूरा चैप्टर फ्रेश है, उसी टाइम ये सारी मार्किंग कर लो कि एग्जाम जब होगा तो एक तो बेस क्वेश्चन करना ही पड़ेगा जिसमें सारे एडजस्टमेंट आए, या दो तीन करने पड़ेंगे। उसके बाद हर क्वेश्चन में जो जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जैसे ये इंस्टॉलमेंट वाला अच्छा था, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट, ऐसे करके आपको जो लगता है कि यार आपको ये लॉजिकल लगा, आप इसमें अटक सकते हो, तो वो आप अलग से क्या करो, मार्किंग करके भी रख लो। और सेम फॉर्मूला टाइप में आपको कोई टाइप लगता है यार यहाँ अटक सकते थे, उनको आप मार्क कर लो, जैसे एक क्वेश्चन मैंने मार्क कराया आपको। बिकॉज ये पैटर्न आपको प्रिपरेशन फेज में ही इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज आज आप ये कर रहे हो, अगर एक महीने बाद, 2 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, तो हाउ यू विल बी एबल टू डू इट यार? मतलब ये इतनी मेहनत तुम्हारी और मेरी क्या होगी बेटा, वेस्ट हो जाएगी। तो इन ऑर्डर टू हैव द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दीज सेशंस, आपको ये वाली एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। ठीक है गाइस?
तो अगले सेशन में मिलेंगे अपन, जहां स्टार्ट करेंगे कुछ नया। अकाउंटिंग इक्वेशन को तो हमने लॉक कर दिया, ताला मार दिया बेटा। तो गाइज मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डू रिवाइज द कंप्लीट चैप्टर।